तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास काफी सारे इन्वेस्टर्स का आता है कि आप हर 3-4 महीने 6 महीने में क्यों म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हो। हम तो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करने की जरूरत है। तो देखिए, मैं ये चीज बार बार आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सेम म्यूचुअल फंड में 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट की साइकिल्स चेंज होती हैं। कभी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा भी मार्केट में देखा जाता है कि कोई म्यूचुअल फंड है जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर लगातार 5-7-10 सालों तक उसकी परफॉर्मेंस गिरती चली गई, और आप अगर टाइम रहते ऐसे म्यूचुअल फंड से निकलकर वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पास्ट में ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जहां एक म्यूचुअल फंड सबका फेवरेट हुआ करता था, वो म्यूचुअल फंड्स यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस खराब होता चला गया। अब अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड से टाइम रहते पैसा नहीं निकालेंगे तो आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे वेल्थ क्रिएट करनी है वो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कुछ फेमस म्यूचुअल फंड्स का मैं एग्जांपल देता हूं। 2014-15 में जब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, तो आदित्य बिरला फंड हाउस सबसे फेमस फंड हाउस हुआ करता था, और उसमें से उसका ईएलएसएस फंड सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न्स देता था। आप अगर यहां पर देखेंगे, आप देखिए 2013 से रोलिंग रिटर्न्स इसकी मैं देख रहा हूं वर्सेस बेंचमार्क। यहां पर आप देखिए 2013 से 16 के पीरियड में 32% के रिटर्न्स उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड जनरेट करके दे रहा था। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 10% ज्यादा रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड दे रहा था। लेकिन 2018-19 के बाद से इसकी परफॉर्मेंस खराब होने लग गई, 20 आ गया और परफॉर्मेंस खराब होने लग गई, और लगातार इसकी परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। आप देखेंगे परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। एक फंड जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 10% ज्यादा रिटर्न्स दे रहा था, वो आज के दिन में अगर हम 3 साल के रिटर्न्स देख रहे हैं तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 7-8% कम रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा 2020-21 में भी मैंने ये चीज आपको बोली थी कि इस फंड से निकल जाना बेटर रहेगा। मैंने खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, और मैंने 2020 में धीरे धीरे करके जैसे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता रहा, मैं इस फंड से अपना पैसा निकालता चला गया। तो अगर आप इस फंड में फंसे होते, आपने 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो आपकी वेल्थ ही क्रिएट नहीं हुई होती। आप यहां पर देखेंगे, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए, पिछले 3 साल में इस फंड ने 11-12% की रिटर्न्स दी है। 5 साल में आप देखेंगे तो 12% के आसपास की रिटर्न्स दी है। निफ्टी 50 इंडेक्स से भी कम की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है 5 साल में, और 10 साल में 14% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो आपको हो सकता है ये रिटर्न्स अच्छी नजर आए कि चलो एफडी से ज्यादा रिटर्न्स है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड 24-25% तक की रिटर्न्स दे रहे हैं बिना रिस्क लिए, वहां पर आपको अपना पैसा ऐसे म्यूचुअल फंड में क्यों फंसा के रखना है जो 12-13% की 5 साल में रिटर्न्स दे रहे हैं। ऐसे ही एक और फेमस म्यूचुअल फंड का मैं एग्जांपल यहां पर आपको देता हूं, एक्सिस ब्लू चिप फंड। यहां पर भी आप देखेंगे ये फंड भी सबका फेवरेट फंड हुआ करता था। 2020-21 तक एक काफी अच्छी खासी रिटर्न्स ये दे रहा था, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 5-10% ज्यादा रिटर्न्स ये जनरेट करके दे रहा था। लेकिन 2021 के बाद इसकी भी परफॉर्मेंस खराब हुई। हमने बात की निकलना चाहिए इस फंड से। अब आप आज देखेंगे तो ये फंड लगभग 5% कम रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट करके दे रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप की रिटर्न्स, तो यहां पर भी आप देखेंगे 5 साल में 14%, 10 साल में भी 14% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो लगभग निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी ये फंड रिटर्न्स दे रहा है। अब आप इस फंड में भी पैसा लगाकर फंसे रहेंगे कि मैंने पैसा लगाया है इसलिए अब मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैं इससे पैसा निकाल लूंगा, तो आप शायद इस फंड में भी अपनी जो वेल्थ है वो क्रिएट ना कर पाए। ऐसे ही यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड था, वो भी ये भी काफी फेमस फंड था, काफी इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे थे। आप अभी भी देखेंगे 24,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहां पर आप देखिए, यहां पे भी 10 साल में 14% की, और 3 साल में आप देखेंगे सिर्फ 8% के आसपास की रिटर्न्स हैं। तो ऐसे कई सारे फंड्स हैं जो आज से 10 साल पहले जब लॉन्च हुए थे या चल रहे थे तो सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स थे, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो इन्वेस्टमेंट अपनी चेंज नहीं कर पाए और रिटर्न्स नहीं दे पाए। आपको एज ए इन्वेस्टर ये समझना है कि आपने स्टॉक मार्केट में 10 साल 15 साल के लिए पैसा लगाया है, आपको कोई बंदिश
नहीं है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहा 3-4 साल में तो आपको उस फंड से पैसा नहीं निकालना है। आपने पैसा अपने जो आपको आपका मेन गोल है वो अपनी वेल्थ क्रिएट करना है, किसी एक म्यूचुअल फंड से प्यार करने का आपका गोल नहीं है, आपको अपने पैसे से प्यार करना जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है आपके लिए कि समझकर कि अगर कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न्स नहीं दे रहा है उससे टाइम रहते आपको निकलना जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इसमें पैसा लगाया लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है तो मुझे अच्छी रिटर्न्स नहीं भी मिलेगी तो भी मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। अब अगर आप देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसा फंड है जिसने 10 साल में 19-20% के आसपास के रिटर्न्स दिए, वहीं ये फंड्स 13% के आसपास के रिटर्न्स दे रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यार 6% 5% का ही तो फर्क है, इतना क्या हो गया, क्यों मेहनत करनी है। तो आप देखिए एसआईपी कैलकुलेटर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक फंड 25,000 रुपए आपने एसआईपी कराई थी, 20% की उसने रिटर्न दी 10 सालों में, तो आपने अपने लगाए हुए 30 लाख रुपए पे 95 लाख रुपीस जनरेट किए। वहीं आपने 13% के रिटर्न्स कमाई तो आपने 661 लाख रुपीस जनरेट किए। 30 लाख रुपए का नुकसान आपको हो गया सिर्फ 10 सालों के अंदर। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उतने पैसे तक का ही आपका नुकसान हो गया। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आप अपनी वेल्थ लूज करते चले जाते हैं। 15-20 साल हो जाते हैं इन्वेस्ट करते हुए, आपको समझ नहीं आता है कि अब मैं यहां पर क्या करूं। अच्छा, एक सवाल और इन्वेस्टर्स का रहता है जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूं इस टाइप की, कि अगर हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे तो हमारा कंपाउंडिंग रुक जाएगा। देखिए कंपाउंडिंग कभी भी ऐसे नहीं रुकेगा। उसका आपको एग्जांपल समझना है कि मान लीजिए आपने यही 13% वाले फंड में इन्वेस्ट किया था और 61 लाख रुपीस आपने जनरेट कर लिए 10 साल में। अब जब आप अपना पैसा निकालोगे तो उसको आपको री इन्वेस्ट दूसरे म्यूचुअल फंड में करना है। और ये आपको, अगर आप ये सीधा 61 लाख रुपीस दोबारा से री इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका कंपाउंडिंग पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो आपको एक्टिवली खुद भी उन म्यूचुअल फंड्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है। पैसा आपका है। ये जो एक गलतफहमी है इन्वेस्टर्स को कि उन्होंने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया 15-20 सालों के लिए तो आप उस म्यूचुअल फंड से पैसा ही आपको नहीं निकालना है। ये जो एक फिलॉसफी है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउस ने आपके लिए फैलाई है ताकि वो म्यूचुअल फंड हाउस कैसी भी रिटर्न्स दे, अच्छी बुरी, आप उसी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट करते रहे और उनको अपनी पूरा पैसा मिलता रहे, उनको अपनी कमीशंस पूरी मिलती रहे और उनको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आपका पैसा है, सारे म्यूचुअल फंड्स आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं तो आपको एक्टिवली अपने म्यूचुअल फंड्स को देखते रहना है क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, नहीं दे रहा है। देखिए हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड 1-2 साल तक अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जैसी रिटर्न्स ना दे, ये आपको तब निकलना नहीं है। लेकिन कोई म्यूचुअल फंड 3 साल 4 साल तक भी अंडर परफॉर्म करता रहे तो समझ लीजिए कि वहां से आपको निकलने का टाइम आ गया है। जरूरी नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड कम बैक करेगा। और ये जो मैंने 2-3 आपको एग्जांपल दिए उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लोग इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में फंसे रह जाते उस टाइम पे, मैं उन लोगों को नहीं बताता कि इन म्यूचुअल फंड से निकल जाइए, तो शायद आज वो बेटर रिजल्ट्स, बेटर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि आपको 15 सालों के लिए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपने 5 म्यूचुअल फंड पकड़े, एक बारी में उनमें पैसा लगा दिया और फिर पैसा लगाकर भूल गए। अगर आपको ऐसा करना है कि आपको रिव्यू करने की भी अपने म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं मेहनत करनी है, आपके पास नहीं है टाइम, तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करिए। तो आपके लिए इंडेक्स फंड्स बने हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए। वहां पर 13-14% की जैसे ये फंड्स रिटर्न्स दे रहे हैं वैसे आपको रिटर्न्स मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बेटर रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको रेगुलरली अपने म्यूचुअल फंड से आपको रिव्यू करते रहना होगा। ये चीज आप समझ कर चलिए और वो डरने की आपको जरूरत नहीं है कि आपका कंपाउंडिंग इंपैक्ट यहां पर चला जाएगा। 1-2 चीजों का ख्याल रखिएगा कि क्या आपको एग्जिट लोड तो नहीं देना पड़ रहा है। अगर आप 1 साल के अंदर निकाल रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, वो चीज आपको ख्याल रखनी है पैसा निकालते हुए। दूसरा, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए तक का टैक्स आपका लॉन्ग टर्म में एग्जेम्प्ट होता है तो ये कर सकते हो आपकी हर साल 1 लाख रुपए तक का पैसा आप निकाल के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप प्लानिंग के साथ ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन टाइम टू टाइम आपको लेना है। जब आप 8-10 साल मार्केट में बिता लेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको ABSL ELSS फंड का एग्जांपल दिया, मैं खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहा था। मैंने टाइम रहते उससे पैसा निकाल के किसी और बढ़िया म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। ऐसे और भी म्यूचुअल फंड्स थे जो मैं टाइम रहते वहां से निकलकर और जो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स हैं जो अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, वहां पर इन्वेस्ट मैंने कर
कर दिया। जरूरी नहीं है जिन फंड्स में मैंने आज इन्वेस्ट किया है वो अगले 20 साल तक अच्छी रिटर्न्स देंगे ही। मैंने 5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं, उसमें से हो सकता है 2 म्यूचुअल फंड्स अच्छी रिटर्न्स देते रहे, उनमें मुझे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 म्यूचुअल फंड्स हो जो बहुत ही खराब रिटर्न्स दें, तो मुझे टाइम रहते उन म्यूचुअल फंड से भी निकलना होगा। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की जो एक्टिविटी है ये एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स को देखकर डिसीजन लेने की एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और आप पैसा लगाकर भूल गए। ध्यान रखिए इस चीज का। बहुत लोग ये गलतफहमी में इन्वेस्टर्स को डाल रहे हैं कि आपको 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब है आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया वो कैसा भी परफॉर्म करे आपको निकलना नहीं है। ये गलती बार बार मैं बोल रहा हूं, ये गलती आपको नहीं करनी है। धन्यवाद।